हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वीक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। मतलब इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट में क्या चीजें दिख रही हैं, राइट। और बाकी अगर आप हमारा डेली एनालिसिस देखना चाहते हो, आप चाहते हैं कि अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करके आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ। और डेली एनालिसिस में जो हमारी ऑक्यूरेसी रहती है 90% ऑक्यूरेसी रहती है, 90%, 80 to 90% ऑक्यूरेसी रहती है, राइट। वीकली के अंदर हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे लास्ट वीक या प्रीवियस वीक के अंदर हमने क्या प्रिडिक्शन किया था, उसमें क्या चीजें रही हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे नहीं बढ़िएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, 3 सेकंड लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। सो आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक मार्केट में क्या चीजें रही हैं। देखो सिंपल, मैंने एनालिसिस बताया था कि ये ट्रेन लाइन का मार्केट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। और मैंने बोला था कि मार्केट ना ये बिल्कुल, और ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2327, जो मैंने बोला था, या 2330, तेईस के तीस, वही मतलब 25, 26, 27, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर ये 26, 62 वाला इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ के टारगेट देखेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ टारगेट। तो सबसे पहले तो लास्ट वीक का मार्केट अगर हम फ्राइडे को छोड़ दें तो काफी बोरिंग रहा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, बहुत ज्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं, राइट। बट जो फ्राइडे में उसने अपनी औकात दिखाई, मतलब गोल्ड ने जो अपना भौकाल दिखाया वो आप सबको पता है किस तरह से दिखाया। और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस जरूर समझ में आई। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप नहीं आए हैं, ध्यान से एक बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप विदाउट डिसिप्लिन ट्रेड करेंगे, आप एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप बहुत गंदे तरीके से कभी फंसेंगे और बहुत गंदे तरीके से आपकी बैठ बचेगी, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करना। वन मोर थिंग, मार्केट को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना। ग्रांटेड इन द सेंस, ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, लाइक दैट, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपका छोटा भाई है, आप बड़े हो, तो आप वो एक ग्रांटेड ले लेते हो कि तू तो मेरे से छोटा है, तू तो मेरी सुनेगा ही सुनेगा। ग्रांटेड ले लेते, ये अपना ही है, ये मेरा ही है, इसमें क्या है, राइट। इसी प्रकार से मैंने बाय किया तो यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। देखो सिंपल सी एक सोच बताता हूँ। जब आप बाय करते हो या सेल करते हो और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप क्या सोचते हो उस समय पे? क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप ये तो सोचते ही नहीं हो कि यहां से मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा। आपके दिमाग में क्या चलता है, अगेंस्ट जाएगा कितना, 30 पिप, 40 पिप, फिर मैं एक लेयर डाल दूंगा, 100 पिप, एक लेयर और डाल दूंगा। और मार्केट कल जैसा मार्केट 900 पिप भी एक दिन में मूव करता है। मैं कहता हूँ एक ऐसा दिन आता है पूरे महीने में जब मार्केट इस तरह की मूवमेंट बनाता है। आप सबको पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से, एक दिन ऐसा आता है, ये बहुत अच्छे से पता है, 1 या 2 दिन आते हैं। सोचो अगर मैं कहता हूँ पूरे महीने आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया और एक दिन अगर आपका गलती से खराब हो गया, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो आपका पूरे महीने की मेहनत खराब। सो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूँ अपने रूल्स बनाइए। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इस देश को चलाने के लिए संविधान लिखना पड़ा। संविधान मतलब रूल्स, रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़े, और हर एक इंसान के लिए रूल्स बने हुए हैं। इनफैक्ट हमारे देश के जो पहले इंसान, पहले जिनको नागरिकता का अधिकार है, राष्ट्रपति जी, उनके लिए भी रूल्स है। प्रधानमंत्री जी के लिए भी रूल्स हैं, आईएएस आईपीएस के लिए भी रूल्स हैं। वो संविधान बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि एक देश को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है। अगर एक देश को चलाने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस अचीव करने के लिए हमें भी अपने फंडामेंटली, सॉरी, हमें भी अपने रूल्स बनाने होंगे कि हमारे ये रूल्स हैं, हम इन रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने जा रहा है, राइट। सो अपने रूल्स बना लो, जहां पे भी आप रहते हो, जिस जगह पे भी रहते हो, चिपका लो, आप चिपका लो उस जगह पे, बिल्कुल चिपका लो। दैट्स ऑल। ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रूल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अपने रूल्स बनाइए, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं दिन में 2 से, और नंबर आप ट्रेड का रूल बनाओ कि दिन में कितने ट्रेड लोगे। दिन भर आप 50, 50, 100, 100 ट्रेड ले रहे हो, कई बहुत सारे ऐसे लोग जानते हो जो 100 ट्रेड लेते हैं दिन में। सोचिए
आप ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो? आप ट्रेडिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, राइट? तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड कितने में लेना है, कितने लेना है। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके दिन के ट्रेड कितना होंगे, स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके दिन में कितने ट्रेड होंगे, या महीने हफ्ते में कितने ट्रेड होंगे। अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। आप कौन से ट्रेडर है, ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप इंडिकेटर ट्रेड करते हैं, आप ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं, आप जोन ट्रेडिंग करते हैं, आप कैंडल्स ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड, खुद की कहते हैं ना, खुद की पर्सनालिटी को खुद पहचानना होगा कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है ट्रेडिंग को लेकर। मैं किस तरह की थॉट, जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उस समय पे मेरे विचार क्या होते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में वही चीजें हुई जनरली। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम मैं डे वन के टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो ये चार्ट था हमारा लास्ट वीक का। और मैंने बोला था ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बड़े टाइम फ्रेम पे था थोड़ा सा तो यहाँ पे। और मैंने यही बोला था कि रिट्रेसमेंट अगर ऊपर साइड मिलता है तो अपन ऊपर यहाँ से बाई, ये दो जोन मैंने बनाए हुए थे। और मैंने बोला था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ 2283 तक का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2280, 2283 पूरा वो जोन ही है यहाँ से, ये वाला जोन अपन यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 2286 को टच करके आया। तो जो चीजें मैंने बोली थी, और मैंने बोला था कि जहां से मार्केट, यहाँ कहीं पे मार्केट था, और मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से सेल करने की कोशिश करिएगा। और यहाँ कहीं से भी सेल करने की, तो अगर आपने सेल किया होगा तो एक नहीं, दो बार, तीन बार मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, वन टू थ्री, थ्री टाइम्स मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। वन टाइम अगर आपका, देखो एसएल जाता भी है, जैसे मैंने ये प्रिडिक्शन किया था कि अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, यस ये तो दिया यार। यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चले होंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने 270 पे दिए। बहुत होता है सर, 270 पे छोटा टीपी नहीं होता। लेकिन उसके पहले मार्केट ने वन टाइम मार्केट ने दिया आपको यहाँ पे लगभग 360 पे, 360 नहीं 400 पे। सेकेंड टाइम अगेन मार्केट ने यहाँ पे कितना दिया, यहाँ से अगेन मार्केट ने दिया वही 300 के आसपास, राइट? तो मार्केट बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ टारगेट देंगे यहाँ से। और वही चीजें हुई। नीचे का मैंने 83 तक का बोला था, मार्केट यहाँ पे ठीक है यार 86 तक गया, राइट? तो मार्केट में जितनी चीजें वीकली मैंने बोली गई थी वही चीजें हुई। अब चलिए इस हफ्ते का एनालिसिस अगर हम करें तो डेली के अंदर अभी भी वही ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने पिछले हफ्ते भी ब्रेक किया था, काफी स्लो था मार्केट। उसके पहले ये हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है। रीजन क्या है, अगर आप देखो तो मंडे और ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। बट वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीपीआई का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। तो बहुत केयरफुली ट्रेड करिएगा। रात के उसी दिन वेडनेसडे को ही 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कोई चांसेस नहीं है बढ़ने के। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, एफओएमसी स्टेटमेंट, की सारी चीजें हैं। थर्सडे को अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो थर्सडे को अगेन पीपीआई के आंकड़े हैं। तो दो दिन बहुत बिजी रहने वाला है, वेडनेसडे और थर्सडे। केयरफुली ट्रेड करिएगा, बाकी तो बहुत ज्यादा न्यूज़ नहीं है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखें और यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लुक एट ये अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। लुक, ये अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन, तो दूसरा अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। बहुत ज्यादा है, काफी नहीं बहुत ज्यादा है। तो ये होगा, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे वो क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ मार्केट में, यू 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 आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता प्रॉपर। तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेलिंग प्रेशर है तो डिपेंड अपॉन मंडे। अगर मंडे को मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट दे देता है तो भाई फिर तैयार हो जाइए नीचे के टारगेट देखने के लिए। और नीचे के टारगेट मतलब यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट। और मार्केट नेक्स्ट वीक 2154 तक जा सकता है। ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट की मूवमेंट जिस तरह से डिपेंड करता है सीपीआई का डाटा, सारी चीजें। तो यस, ऐसा नहीं है कि 1000 पे नहीं जा सकता, बट 1000 पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नीचे बस ये है कि नीचे की तरफ टारगेट देंगे जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है। तो हम यहाँ पे बाय की तरफ, यहाँ पे अभी यहाँ से बाय निकल सकती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। और अगर H4 के अंदर हम जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, H4 के अंदर अगर हम जाते हैं, यस
H4 के देखो वीकली एनालिसिस में दूंगा। डेली के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको हर हफ्ते डेली के अ, मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएंगे। तो अगर मैं जोन की बात करूँ तो यस नो डाउट ये वाला एक जोन है H4 के टाइम फ्रेम पे, 29 से 38। और मैं जोन मार्किंग करके दे देता हूँ आपको। यस, एक ये रहेगा। तो ये, अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ध्यान से आपको चीजों को देखने की जरूरत है। और फाइनली अगर इन सबको ब्रेक करता है तो फिर भाई नीचे। और ये देखो मैं वीकली बता रहा हूँ, वीकली बता रहा हूँ, बाकी अपन डेली के फोरकास्ट में बात करें। कोशिश करूंगा मंडे को भी फोरकास्ट दूं। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखें तो मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। यस, रिट्रेसमेंट के चांसेस हो सकता है 2337 2325 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ से सेल करिए अगेन। राइट, और यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। मंडे को है अगर ब्रेक करता है तो बात अलग है। अदरवाइज ये वाला जो हमारा जोन है वो तो है ही है रिस्पेक्ट। मैं इस तरह से मार्क करूँ। यस, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान। तो अगर मार्केट ऊपर साइड जाता है, अप साइड की तरफ जाता है, और अगर आपको गलती से 2331 के बीच में कहीं पे भी मिलता है तो आप सेल करिए मंडे को अगर आपको मिलता है। और बाकी देखो न्यूज में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट सिनेरियो ये बना सकता है। या फिर मार्केट अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से और इसको ब्रेक करेगा तो अगेन ऊपर की तरफ, बट मुझे चांसेस भी लग रहे हैं। और ब्रेकआउट देता है तो डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं क्या करते हैं। हाँ, मार्केट में रेंज क्या रह सकती है बता देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली अगर बात करूं बिफोर एफओएमसी, एफओएमसी के बाद मार्केट कहाँ जाएगा भैया अपने को गारंटी नहीं। बट एफओएमसी के पहले मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो चीजें आ सकती है, बाकी एफओएमसी के आंकड़े तो अपन बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरह से कुछ मार्केट में मुझे लगता है कि यस, एफओएमसी के पहले, एफओएमसी के पहले यहाँ तक जा सकता है, इस रेंज में रह सकता है। 2330 से लेके 2100 2200 तक रह सकता है, ये रेंज एफओएमसी के पहले रह सकती है। तो अगर आपको इस तरह से मिलता है तो आप यहाँ से जरूर बाय या सेल ट्राई करिएगा जो मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पे चीजें क्या रह सकती देखो। 70 से ये जो मैंने नीचे जो बनाया है 70 से लेके 77 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है जो मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, राइट, तो ये 2337 तक भी जा सकता है, 37 तक जा सकता है, चांसेस है मुझे नजर आ रहे हैं, राइट। और अब अगर ऐसा होता है 2337 के बीच में अगर आपको कहीं पे मिलता है, यहाँ से अपन ये कर सकते हैं। ये वाला देखो, ये 37 वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत। ये सिनेरियो बन सकता है जो मैंने आपको बनाया, ठीक है। इस तरह से मार्केट में चीजें रह सकती हैं। 37 मतलब 27 से लेके 38 तक का जो जोन है वहां से अगर आपको सेलिंग मिलती है डेफिनेटली आप सेल ट्राई करेगा। पहला टीपी जो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टीपी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक रख सकते हो। पहला टीपी आप 2370 तक, 2270 तक या 80 तक भी रख सकते हो, बट ये पूरा इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है। और अगर ये 70 80 वाला जोन टूटा गलती से तो फिर डाउन साइड के टारगेट आप देख सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 2270 80 से एक अच्छी बाइंग जरूर निकलेगी। आप यहाँ से बाय भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर विदाउट एनी रिट्रेसमेंट अगर 70 तक जाता है तो 70 से आप बाय करिए। 100 पे 200 पे तक आपको यहाँ पे मिल सकता है, 100 200 पे रिट्रेसमेंट ले सकता है। या तो जहां पे मार्केट है वहां से ले सकता है, या ये 70 या 75 के आसपास से आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल। तो लुक एट और यहाँ पे प्लान करिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी हमारे डेली फोरकास्ट को बिल्कुल भी नहीं मिस करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए। अ, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट, जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट जो गिरा, गंदे तरीके से गिरा, अब उसका रीजन क्या है। मैं रीजन बताता हूँ। मैंने ग्रुप के अंदर अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने वहां पे क्लियर मेंशन किया होता, लुक एट, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाली थी प्रॉपर तरीके से कि यूएस देखो, गोल्ड टेक अ डिप ऑन द हेडलाइन दैट चाइना हर्ट्स रिजर्व बाइंग आफ्टर 18 मंथ स्ट्रेट। पिछले 18 महीने से जो गोल्ड उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था, जस्ट बिकॉज चाइना के अंदर जो लगातार बाइंग की जा रही थी, बट फिलहाल उन्होंने इसको रिजर्व करके रख दिया है, इसको स्टॉप कर दिया है।
जिसकी वजह से गोल्ड, और मैंने क्लियर मेंशन किया था कि डोंट बाय, अगर आप बाय कर रहे हैं विथ स्टॉप लॉस के बगैर बाय मत करिएगा। और वही चीजें हुई, मार्केट जिस तरीके से मूव किया भाई, जिस तरीके से मार्केट चला, राइट, मैंने सेलिंग जितने भी मेरे ट्रेड थे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सेल, ये जरूर बाय का ट्रेड था, अच्छा जोन था तो मैंने वहां पे बाय लिया। और भी बहुत सारे जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए थे, और न्यूज के टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये चीजें हो सकती है। तो जो चीजें मैंने पहले से ही अलर्टनेस जारी कर दिया। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और अगर हमारे वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको मैं यहाँ भी देखो, मेरे सारे, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, ऑलमोस्ट ट्रेड ना मेरे सेल के थे, एक दो ट्रेड बाय के भी थे, राइट। सो इस तरह से अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी की कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको वीडियो पसंद आते हैं, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक